Yes, students, now we start alkene. Alkene also called olefins. इनको olefins भी कहते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। जैसे मैं पीछे अल्केन में आपको बता के आया था कि जहां भी डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे और जो जहां पर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। सैचुरेटेड मीन्स तृप्त और अनसैचुरेटेड मीन्स जो तृप्त नहीं है, जिनका जैसे अगर आपने खाना पूरा नहीं खाया तो आप अभी अतृप्त हैं, अनसैचुरेटेड हैं, और आपने खाना पूरा खा लिया तो आप सैचुरेटेड हैं। तो यहाँ रिएक्शन, यहाँ पर क्या फर्क रहेगा दोनों की रिएक्शंस में? आप बेसिक डिफरेंस देखेंगे। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शंस देंगे और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो हमेशा एडिशन रिएक्शन देंगे। ये आगे हम जाके जब उनके चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं एल्कीन्स का। ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जनरल फार्मूला है CnH2n +2 एल्केन में था, +2 अब चला जाएगा डबल बॉन्ड आने की वजह से। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। आप पूछेंगे सर n की वैल्यू 1 क्यों नहीं रखी, 2 ही क्यों रखी हमने? आपने तो कहा था पीछे एल्केन n मीन्स 1 2 3 4 एल्केन में आपने कहा था, तो यहाँ तो आप 2 से शुरू कर रहे हैं। चलो 1 रख के देखें यहाँ पर। n की वैल्यू 1 2 into 1 2 मीन्स CH2। अब हमने क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है तो आपको इसका मतलब कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 ही कार्बन रह जाएगा, 2 कार्बन कहाँ से आएंगे? तो एल्कीन बनेगा ही नहीं। इसलिए 1 कार्बन का एल्कीन होता ही नहीं। स्टार्ट कहां से होगा? यहां पर n = 2। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स। आगे चलें तो नाम कैसे रखते हैं? ये कॉमन नेम यानी ट्राइवियल नेम और ये IUPAC नेम। क्या सिस्टम है? कॉमन नेम में कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का एन हटा कर क्या लगाना है? वाइलिन। और यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का सफिक्स है, यहां पर भी एन हटा कर क्या लगाना है? ईन। तो इट मीन्स कैसे नाम होगा? n की वैल्यू 2 रखिए, क्या आएगा? C2H4। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कंडीशन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन दीजिए। अब याद रखिए ये डबल बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों का कॉमन है। तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी पूरी कर रहा है और इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी पूरी कर रहा है। दोनों की, दोनों तरफ 2 वैलेंसी पूरी कर रहा है। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई? 2। और एक हाइड्रोजन 1 वैलेंसी पूरी करता है। तो इसका मतलब कितना हाइड्रोजन दे दें इसको? 2। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। यहां पर अब कितने बचे? 2 दे दीजिए। और 2 ही इसको आवश्यकता है क्योंकि 2 वैलेंसी यहां से पूरी होगी डबल बॉन्ड से। टोटल कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसलिए 2 हाइड्रोजन देने से 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर इथीन। अब ये हाइड्रोजन आपको मैंने यहाँ सिखा दिया, अब आगे मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि फिर उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो यहाँ पर नाम क्या आएगा? 2 कार्बन, नाम किससे निकलेगा? इथेन से। तो सफिक्स है, क्या सफिक्स है? वाइलिन या आइलिन। क्या हटाकर? एल्केन का एन हटाकर वाइलिन या आइलिन, नाम क्या बना? इथाइलिन। और यहाँ पर क्या है? सफिक्स एन हटाकर इन, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का। तो इथेन का एन हटाएंगे, इथ प्लस इन, इथीन। इसी तरीके से आप देखिए C3, n की वैल्यू 3 रखते हैं तो C3H6। तो ये प्रोपीन। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड यहां भी तो आ सकता है, जरूरी नहीं कार्बन के बीच में है इसके, तो उसमें कोई नहीं फर्क पड़ता। रहेगा तो कॉर्नर पे ही, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, रहेगा तो कॉर्नर, तो वन एंड द सेम थिंग। हाइड्रोजन आप लगा ही लेंगे। हाइड्रोजन ध्यान से लगाना एग्जाम में क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, टीचर भी गलती कर देते हैं। तो आप माइंड मत किया करें, पढ़ाते पढ़ाते कई बार जल्दी में ये गलती हो सकती है। तो यहाँ पे से क्या बनेगा? इवन हमारे MSc में, जो हमें MSc में टीच करते थे, नाम नहीं बताऊंगा टीचर का, उनके अक्सर हाइड्रोजन्स गड़बड़ होता था और हम फिर खड़े होके रिक्वेस्ट करके ठीक करवाते थे, सर ऐसे ऐसे ये ठीक है। तो वो कहा करते अरे कोई नहीं, अपने आप ठीक कर लेना, ये तो चलता है। अब आप MSc कर रहे हैं, इतना तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो मैंने आपको हाइड्रोजन लगाना सिखा दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 कार्बन है, नाम किससे निकलेगा? प्रोपेन से। तो क्या बन जाएगा? एन हटाकर वाइलिन प्रोपाइलिन, यहाँ पर एन हटाकर इन प्रोपीन। ऐसे ब्यूटेन में 4 C4H8, तो 4 में कार्बन चेन ऐसे भी हो सकती है, कोने पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, बीच में आ सकता है। आप कहें सर इस कोने पे भी तो आ सकता है, तो उसमें कोई नहीं फर्क पड़ता। अभी आप IUPAC सिस्टम में आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम नंबरिंग, उसमें नंबरिंग चलती है, वहाँ अल्फा बीटा गामा नहीं चलते, आइसो सेकेंडरी टर्शरी ये नहीं चलते, वहाँ पर नंबरिंग चलती है। और उस एंड से काउंटिंग कीजिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, तो ये 4 की चेन रहेगी। तो या तो इस एंड से शुरू करो या इस एंड से शुरू करो, बीच से नहीं कर सकते। तो इस एंड से करेंगे तो देखिए डबल बॉन्ड को 1 और 2 मिल रहा है, लेकिन हमें एक नंबर इसमें से चूज करना है, कोई भी एक, 1 और 2 में से कोई भी एक। कौन से वाला? छोटे वाला, स्मॉलर 1। स्मॉलर कौन है? 1। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है। इसमें काउंटिंग कीजिए, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, नंबर क्या मिलेगा? 2 3। इधर से करें तो भी 2 3, और 2 3 में से हमने कौन सा चूज करना है? छोटे वाला, स्मॉलर 1 मीन्स 2। तो यहां पर क्या हो गया? ब्यूटीन 1 2 ब्यूटीन। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर कि ब्यूटीन यहां तो 1 पीछे लिख दिया और यहां पर 2 आगे लिख दिया। 3 तरीके हैं लिखने के, ये 3 तरीके हैं लिखने के, याद रखना इसको। एल्कीन एल्काइन में ये 3 तरीके हैं लिखने के। हम आगे भी और भी कई होमोलॉगस सीरीज में है, तो वहां भी आपको बताऊंगा मैं। तो ब्यूटीन 1 भी हो सकता है, और याद रखना जब भी न्यूमरल वर्ड के टच में आएगा बीच में हाइफन आएगा। तो ये 3 तरीके हैं लिखने के। तो यहां पर हम करेंगे काउंटिंग, इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। तो 1 और 2 में से 1, तो ये भी ब्यूटीन 1 है। तो 2 ही ब्यूटीन पॉसिबल हैं, ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2, थर्ड पॉसिबल नहीं। ब्यूटीन 1 को कॉमन सिस्टम में कहते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन, और ब्यूटीन 2 को कॉमन सिस्टम में कहते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। एल्कीन के बाद हम करेंगे एल्किनाइल ग्रुप। जैसे मीथेन के बाद आपने किया था मिथाइल ग्रुप, ऐसे ही एल्कीन के बाद हम करेंगे एल्किनाइल ग्रुप। मैं हमेशा इसको, एल्कीन तो है ही बहुत अनसैचुरेटेड, आपको पता है अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आता है, तो मैं हंस के इसको कहता हूं कि ये एल्कीन से भी कुछ ना कुछ ज़्यादा भूखा है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई बंदा होटल पे गया, पहले भूखा है और होटल पे उसको खाना तो मिला नहीं, गुंडे मिल गए, उसके पैसे और छीन लिए। तो वही चीज़ इसके साथ है, वही स्थिति इसके साथ है। ये एल्किनाइल ग्रुप कैसे बना? ये आपका एल्कीन है, इथीन, इसका एक H हमने हटा दिया, एक H हमने रिप्लेस कर दिया किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, तो ये एक ग्रुप बन गया। कंपाउंड नहीं है, ग्रुप है, क्योंकि एक वैलेंसी कम हो गई। तो क्योंकि एल्कीन से निकला तो इसलिए क्या कहलाया? एल्किनाइल ग्रुप। एल्कीन से भी ज्यादा भूखा तो यहां पर कॉमन नेम में कोई रूल नहीं है, बट दिस इज, ये दोनों के दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। विनाइल ग्रुप बहुत यूज होता है, आपने याद रखना है इसको अच्छी तरह। और यहां पर है रूल ई हटाकर वाइल ग्रुप। जैसे नाम इथीन, 2 कार्बन, नाम किससे निकलेगा? इथीन, ई हटाकर वाइल ग्रुप, इथेनाइल ग्रुप। ऐसे यहां पर प्रोपीन, प्रोपीन क्या है? ये चीज है प्रोपीन, दिस इज एलाइल ग्रुप, वेरी फेमस। अब दिस इज 2 प्रोपिनाइल ग्रुप, प्रोपीन का ई हटाकर वाइल ग्रुप, प्रोपिनाइल ग्रुप। तो आप कहेंगे सर 2 क्यों आया? काउंटिंग हम इधर से करेंगे। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड तो यहां पर है, लेकिन यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप आएगा आमतौर से वो हायर प्रायोरिटी का होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर आएगा तो जहां जिस कार्बन की वैलेंसी कम है वहीं से हम काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3, तो 2 और 3 में से हमने क्या छाटना है? 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, हमने क्या लेना है? 2 और 3 में से स्मॉलर 1, 2 प्रोपिनाइल ग्रुप। बार बार आपको बताता हूं, हमेशा मैं बार बार आपको बताता हूं, अब तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ऐसे यहां पर इसकी वैलेंसी कम ना करके इसकी वैलेंसी कम कर दें, जहां पर डबल बॉन्ड है उसकी वैलेंसी कम कर दें, तो क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा? फिर काउंटिंग आपको इधर से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड भी और इसकी वैलेंसी भी आपने इसकी कम कर दी। तो 1 प्रोपिनाइल ग्रुप, इट इज नाउ 1 प्रोपिनाइल ग्रुप।
लेट अस स्टार्ट एल्काइंस। एल्काइंस में नोमेनक्लेचर, एल्काइंस के कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है दोनों सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में भी और IUPAC में भी। तो उससे पहले एल्काइंस को मैं बता दूं, ये भी जैसा पीछे में बता के आया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, CnH2n-2, CnH2n-2। तो ये जैसा पहले बताया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए कौन सी रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन। आगे हम मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर N की वैल्यू भी 2 ही रखनी पड़ेगी एल्कीन्स की तरह, क्योंकि यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बन एटलीस्ट यू रिक्वायर, आपको कम से कम 2 कार्बन की जरूरत है। तो N की वैल्यू 2 रखेंगे। देखिए जनरल फार्मूले में क्या आएगा, C2H2, C2H2 ये स्ट्रक्चर होगा। अब आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी 3 वैलेंसी पूरी करता है, इधर भी 3 वैलेंसी पूरी करता है, डबल बॉन्ड की तरह। तो एक एक वैलेंसी रह गई, 2 हाइड्रोजन है, एक इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 3 ट्रिपल बॉन्ड ने कर दी और 1 हाइड्रोजन ने कर दी। तो इस तरह से दोनों कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब आता है नेमिंग। कॉमन सिस्टम में, ट्राइवल सिस्टम में कोई रूल नहीं है, नाम ऐसे ही रख दिए गए। तो इसका नाम क्या है, एसिटिलीन या एसिटाइलिन, कई तरह से लोग बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोल देते हैं, एसिटाइलिन भी बोल देते हैं। इधर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का एन हटाकर क्या है, सफिक्स, वहां पर इन था डबल बॉन्ड में, यहाँ पर आइन है या वाइन, जो भी आप बोलना चाहें। वैसे तो वाइन की स्पेलिंग तो WIN ही होता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए आप आइन ही ठीक रहेगा। तो इथेन का एन हटाकर क्या हो जाएगा, इथाइन। सेम इसी तरीके से अगर N की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, C3H4। उसी तरीके से एल्कीन की तरह यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा, चाहे इधर लगाओ चाहे इन दोनों कार्बन के बीच में लगाओ, एक ही बात है। मैं समझा के आया हूँ आपको पीछे, एल्कीन्स में सेम चीज़ यहाँ पर है। तो हाइड्रोजन अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन हैं, दीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। इसको इस तरह से इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका भी कोई नाम नहीं है, लेकिन नाम ये कॉमन नेम है, कोई रूल नहीं है, लेकिन बहुत फेमस है, एलाइलीन। मैं भी कह रहा था कि कोई भी रूल नहीं है कॉमन सिस्टम में, लेकिन ये जो नाम है कॉमन नेम, ये बहुत फेमस है, एलाइलीन, वेरी फेमस, बार बार आएगा। और यहां पर प्रोपेन 3 कार्बन है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हुआ, प्रोपेन, एन हटाकर आइन, प्रोपाइन। दूसरी तरीके से C4H6, 4 कार्बन की चेन, ट्रिपल बॉन्ड कोने में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। कोने में आएगा तो ऊपर जैसा बन जाएगा, मैं एल्कीन, बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन है जो एल्कीन में मैं अभी आपको दे के आया हूं। तो पहले IUPAC सिस्टम करें, चेन हमने काउंटिंग की तरह से करनी है, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को यानी फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो इधर से करेंगे तो 1 और 2 मिलेगा, लेकिन 1 और 2 में से हमें क्या छांटना है, स्मॉलर वाला। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन 1। यहां पर हम काउंटिंग करेंगे, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, तो 2 और 3 आएगा। तो 2 और 3 में से स्मॉलर 1, ब्यूटाइन 2। यहां पर मैं एक बात आपको बताऊंगा, स्टूडेंट्स बड़ी गलती करते हैं ना समझी में। वो जब काउंटिंग दिखाते हैं तो वो काउंटिंग नीचे दिखा देते हैं। यहां पर नीचे अगर दिखाएं तो C1 हो गया, ये C2 हो गया, जैसे ये H3, ये 3 कार्बन हो गए। नहीं, नीचे नहीं दिखानी आपने, ये काउंटिंग कहां दिखानी है, यहां पर। तो यहां पर 2 पोजीशन पर आया तो ब्यूटाइन 2। उसी तरह से 3 तरीके मैंने बताया, मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं यहां पर, जैसे इसके लिख देते हैं ऐसे ही, ब्यूटाइन 1 या 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। 3 तरीके हैं लिखने के। और इधर कॉमन सिस्टम में क्या नाम होगा, ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये पार्ट, ये ट्रिपल 2 कार्बन वाला पार्ट है, किससे निकला, एसिटिलीन से। एसिटिलीन का एक H हटाकर हमने क्या लगा दिया, इथाइल। इस एसिटिलीन का एक H हटाकर क्या लगा दिया, और ये क्या है, इथाइल। तो क्या नाम पड़ गया, इथाइल एसिटिलीन। ऐसे ही इसके
एसिटिलीन के हमने, ये एसिटिलीन है, इसके दोनों एच हटाकर इधर भी मिथाइल लगा दिया, इधर भी मिथाइल लगा दिया, ये देखिए। तो क्या नाम पड़ गया? एक मिथाइल, दो मिथाइल, कितने मिथाइल हो गए? दो। डाई मिथाइल, फर्स्ट मिथाइल, सेकेंड मिथाइल, मीन्स टू मिथाइल। जब दो मिथाइल्स हो गए तो क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल एसिटिलीन। ये कॉमन सिस्टम है, कोई बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं है, तभी तो इसको छोड़ना पड़ा, तभी तो एक नया सिस्टम डेवलप किया गया, IUPAC सिस्टम। कितना सिस्टमेटिक है आपको और आगे जाके पता चलेगा। अब हम करेंगे एल्काइन के बाद एल्काइनाइल ग्रुप। एल्काइनाइल ग्रुप, एल्काइन अभी आपने देखा क्या था? पहला मेंबर एसिटिलीन, इथाइन IUPAC में। तो इसका अगर एक एच हटा दें, इसका नाम क्या हो गया? कॉमन नेम में एसिटिलीन से निकाल लेते हैं, एसिटाइलाइड ग्रुप, एसिटाइलाइड ग्रुप, व्हाट वी कॉल इट? एसिटाइलाइड ग्रुप। और इधर कैसे नाम निकालेंगे? वही ई बाई वाइल ग्रुप। तो क्या नाम है? इथाइन, ई हटाकर वाइल ग्रुप। मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए, इथाइन है, ये यहां पर ई है, यहां पर वाइल लगना है, ये दोनों वावल हैं, तो एक वावल को हटना होगा, ये वावल हट गया। रूल ये बनाया IUPAC ने। ऐसे अभी इथीन में देखा था आपने, ई हटाकर वाइल ग्रुप, दोनों वावल, दो वावल इकट्ठे नहीं होते। इथेनाइल ग्रुप उसी तरीके से, इसकी हम वैलेंसी कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेरजिल ग्रुप। कोई ज्यादा फेमस नाम नहीं है, बट नोट कर लें आप, कहीं इधर उधर किसी छोटे मोटे कंपटीशन में आ जाए। प्रोपेरजिल ग्रुप। और इधर काउंटिंग कहां से करेंगे? प्रोपाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइन, ई हटाकर वाइल ग्रुप। प्रोपिनाइल ग्रुप, पोजीशन 2। ट्रिपल बॉन्ड किस पर है? 2 पर है, 2 और 3 के बीच में। अभी मैंने बताया स्मॉलर वन वी विल चूज। उसी तरीके से यहां पर अगर वैलेंसी कम कर दें तो वो क्या हो जाएगा? यहां पर कोई नाम नहीं है इसका, यहीं से काउंटिंग करेंगे। 1 प्रोपाइनाइल ग्रुप। तो पहले क्या? इथाइनाइल ग्रुप, प्रोपाइनाइल ग्रुप, 2 हो जाएंगे, 1 और 2। कई बार हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलती है कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं हमेशा कहूंगा कि 1 जरूर लिखो, क्योंकि कुछ टीचर्स इससे एग्री नहीं करते, कुछ एग्री करते हैं। वैसे मैं भी कहता हूँ 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप कोई रिस्क ना लें। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसलिए कोई रिस्क ना लें। क्या पता कौन से टीचर के पास आपकी कॉपी जाए, तो इसलिए 1 लिख दें। ना लिखोगे गलत कोई टीचर कर सकता है, बट लिख दोगे फिर कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए 1 लिखना बेहतर है। अब हम करेंगे एल्कीन, एल्काइन, इनके कंपाउंड्स की नेमिंग के रूल क्या है। एक एल्कीन हो तो क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा? एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा? ये सारे के सारे अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड लिखता हूं, उसमें आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इस कंपाउंड से आपको काफी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। पहला रूल हमारा क्या है? चूज द लॉन्गेस्ट चेन। मजाक में जैसे घर में कहते हैं लंबू, जो सबसे लंबा है। चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे लंबे बंदे को हमें चूज करना है, जो सबसे लंबा है। उसके साथ फिर एक और चीज देखनी है, कुछ घर में मेंबर्स होते हैं निकम्मे, और कुछ होते हैं जो काम करते हैं, जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है घर में। तो उस चेन में, उस लंबू के साथ साथ हमने उस मेंबर को भी लेना है जो क्रेडिबिलिटी ज्यादा, जो काम करते हैं, को कमा के लाते हैं। और निकम्मों को तो साथ रखना ही है, नहीं तो निकम्मे शोर मचा देते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हालात खराब कर देते हैं। तो वही चीज यहां पर है। अब ये चेन देखिए, मैंने आपको पहले भी इशारा किया था, जब भी इथाइल
कॉर्नर से एक कार्बन एटम अंदर हो तो इसको हमेशा ओपन अप कर लें, इसको भी ओपन अप कर लें। अब चेन्स की देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये डबल बॉन्ड है, चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों 6 की हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 की है। लेकिन इन तीनों चेन में डबल बॉन्ड बाहर छूट गया, डबल बॉन्ड इज आउट। तो फिर कैसे करें? डबल बॉन्ड को हमने अंदर रखना, क्योंकि पहले मैं आपको रूल बता के आया हूं कि हमने चेन ऐसी चूज करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेन में रहे, चाहे छोटी चेन क्यों ना लेनी पड़े। अभी मैंने बताया कि ऐसा लंबू मेंबर हो जिसके साथ साथ कमेरा बंदा भी जिसको सपोर्ट करे, कमाने वाला बंदा सपोर्ट करे जिसको, ये बहुत जरूरी है। वो बंदा लेना है जिसको मैक्सिमम लोग सपोर्ट करें, पर्टिकुलरली जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कमाने वाला बंदा है, वो उसको सपोर्ट करे। तो यहां पर ये चेन अगर हम लेते हैं, इसको चेन में रखेंगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 6 वाली चेन बैठती है। तो 6 वाली, तो ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको आप इकट्ठा करके लिख लें, इथाइल। अब काउंटिंग मैंने इधर से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमने कम से कम नंबर देना है। उस एंड से शुरू नहीं, 2 एंड है चेन के, या तो इस एंड से शुरू करो या इस एंड से। इस एंड से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा, और इधर से कर रहे हैं तो फंक्शनल को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो पहले नाम किसका आएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स का। सब्स्टिट्यूएंट्स की लिस्ट बना लें, यहां पर कोई छूट ना जाए। 4 पर क्या है? इथाइल। और देखिए ये 2 पर 2 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, 3 पर 2 3 4 ट्राइमिथाइल। हाइड्रोजन वगैरह चेक कर लेना, कई बार हाइड्रोजन कम ज्यादा हो जाते हैं, उसको माइंड नहीं करना। मैं पहले भी कह चुका हूं, वैसे मैं कॉन्शियसली लिख रहा हूं, बट फिर भी कई बार समझाने के उसमें ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस समझाने पे होता है, तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है। तो यहां पर पहले क्या आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स में? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, आप कर चुके हैं 4 इथाइल। तो यहां पर 2 3 4, अब सब छोटे आएंगे, स्मॉल लेटर्स आएंगे, ट्राइमिथाइल। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, पहले 2 फिर 3 फिर 4, ट्राइमिथाइल। उधर जगह कम है, इधर ले लेते हैं। चेन कितने की? हेक्सेन। रूल क्या है डबल बॉन्ड में? एन हटाकर इन, हेक्सीन पोजीशन 1। तो इसमें इस कंपाउंड को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, नोट कर लें इस कंपाउंड को। इसमें काफी रूल्स आपके आ जाते हैं, कौन सी चेन हमने लेनी है ये इसमें क्लियर हो गया। उसके बाद हमने डाई ट्राई इस्तेमाल करना है जब एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट वो ज्यादा हो। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, पहले इथाइल आएगा, फिर क्या आएगा? मिथाइल। उसमें डाई ट्राई इनको कंसिडर नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल उसमें ले लेते हैं। तो यहां पर जब आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाएं तो इसको ओपन अप कर लें, यहां कार्बन लगा लें, ये C2H5, ये C, इस पर ये ETY C2H5, ये CH3, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से बना दें आप, चाहे सीधा लिख लें, मैंने उसी जिग-जैग मैनर में लिख दिया, आप सीधा भी लिख सकते हैं। अब आपको पिक्चर क्लियर है। अब देखिए ये कोने पर यहां पर इथाइल है, तो इनको ओपन अप कर लें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब वही लंबू को चूज करो, लेकिन कौन सा लंबू? जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो। तो 1 2 3 4 5 अगर ये लेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बाहर रह जाएगा। तो इसके हिसाब से देखिए आप इसको चेन में रखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 4 की है, 1 2 3 4 5। तो चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। तो यहां पर काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलता है, 1 2 3 4 5। इसको इकट्ठा करके लिख दें। तो अब कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या नाम हो गया? बड़ा इसलिए अब आप लिख सकते हैं अल्फाबेटिकली 3 इथाइल, इथाइल का ई बड़ा कैपिटल उसमें आएगा,
3 पर ही मिथाइल, कितने की चेन है, पेंट, और इसमें क्या लगता है, वाइन, पोजीशन 1। तो ये एग्जांपल हुआ आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ये सब कंपाउंड्स, एक एक कंपाउंड आप नोट कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें। इससे बाहर आने का मतलब ही नहीं, इससे कुछ ना कुछ इजी आएगा, मैं कुछ ना कुछ डिफिकल्टी दे रहा हूं आपको। अब हम लेते हैं, तो ये नोट कर लें, ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ साथ हो, 3 पोजीशन हो सकती है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सुनना कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहले तो हम चेन चूज करें। अब ये ओपन अप करेंगे आप, तो चेन तो ये लंबी है, बट अगर ये लेते हैं तो ये बाहर रह जाता है, तो चेन हम ये स्ट्रेट चेन लेंगे, तो इट इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों क्या है, तीनों ये सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब काउंटिंग किधर से करें, अब इधर से करेंगे डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, अगर इस साइड से करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा। तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। जब दोनों के दावे इक्वल हैं, वो कहता है मैं भी आपको नंबर 1 दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड कहता है मैं भी आपको नंबर 1 दूंगा, दोनों के दावे बराबर हैं, दोनों 2-2 पर हैं, दोनों 1-1 पर हैं, दोनों 3-3 पर हैं, तो हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, लाइक दिस। क्या नाम हो जाएगा, 2,3 डाई इथाइल 3 मिथाइल। देखिए आप 2 और 3 पर इथाइल है, 3 पर ही क्या है, मिथाइल है, चेन। अब चेन सुनिए, पहले मैं नाम लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको। पेंट 1 इन, ई का ई हटाकर 4 वाइन। आगे आगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको और दिमाग में बैठ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट तो समझो आपको क्लियर है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, हाइड्रोजन तो आप यहाँ जो जहाँ जहाँ कमी आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। उसके बाद पहले हमेशा चेन में जब लिखा जाएगा, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, प्रेफरेंस चाहे जिसको मर्जी मिले, पहले हमेशा डबल बॉन्ड का इन आएगा, उसके बाद हमेशा आइन आएगा। आप कहें सर इन का ई क्यों हटा दिया, क्योंकि वाइन लगा दिया, तो ई हटाकर क्या लगा दिया, वाइन, क्योंकि 2 वावल इकट्ठे नहीं आते। ऐसे यहां पर देखिए आप, अब इधर से अगर हम इसमें चेन, इसमें यही चेन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये लेंगे तो डबल बॉन्ड बाहर छूट जाएगा, तो यही चेन लेनी पड़ेगी। आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिलता है, इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड को 1 मिलता है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, जो कम पोजीशन पर बैठा है, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर बैठा है। लिखने का तरीका वही, 2 इथाइल चेन पेंट 1 इन, ई हटाकर 3 वाइन, 2 इथाइल, फिर चेन 5 की, पेंट 1 डबल बॉन्ड 1 और 2 में से 1 इन, ई हटाकर ट्रिपल बॉन्ड का वाइन। तो यहां पर हमने जब दोनों बराबर पोजीशन पर हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, जब अनइक्वल पोजीशन पर है तो उसको प्रेफरेंस देनी है जो आपको कम नंबर दे रहा है। दूसरा ये एग्जांपल देखें आप, अब यहां पर अगर हम काउंटिंग करते हैं इस चेन में, तो डबल बॉन्ड का दावा है कि वो 2 पोजीशन पर बैठा है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पर बैठा है। तो अभी मैंने बताया कि फिर हम काउंटिंग उधर से करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो कम वाली पोजीशन में बैठा है, और जब अगर बराबर वाली पोजीशन में बैठे हैं तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो यहां पर डबल बॉन्ड कम पोजीशन में बैठा है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 1 पे बैठा है और ये 2 पे बैठा है, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग करेंगे। हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, 3 पहले सब्स्टिट्यूएंट 3 इथाइल, 4 मिथाइल, ये भी है 3 इथाइल 4 मिथाइल, चेन पेंट डबल बॉन्ड। पहले आप कहेंगे सर प्रेफरेंस हमने ट्रिपल बॉन्ड को दिए, तो ट्रिपल बॉन्ड का पहले लिखो, नहीं लिखा, हमेशा डबल बॉन्ड का पहले जाएगा, पहले इन आएगा फिर आइन आएगा। तो पेंट 3 इन, ई हटाकर 1 आइन, 3 इथाइल 4 मिथाइल, पेंट पहले डबल बॉन्ड आएगा, 3 इन 1 2 में से 1 आइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है
एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इक्वल पोजीशंस पर हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, अगर दोनों अनइक्वल पोजीशन पर हैं तो उसको प्रेफरेंस देनी है जो कम पोजीशन पर बैठा है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हम ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें दो डबल बॉन्ड है या दो ट्रिपल बॉन्ड है। दो डबल बॉन्ड है, दो ट्रिपल बॉन्ड कर दें आप, ये कर दिया आपने, तो यहां पर कैसे नाम लिखना आपने। उसी तरीके से अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो ऐसे कर लें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इस पर मिथाइल है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर एक का गैप के बाद फिर ये डबल बॉन्ड है। अब आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना, हाइड्रोजन से आप लगा सकते हैं। तो अब काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें? इधर से करें तो 2 और 3 बैठेगा, इधर से करें तो 1 और 3 बैठेगा। तो कम किधर से बैठ रहा? इस साइड से। 1 2 3 4 5। नाम कैसे लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 4 मिथाइल। अब देखिए 5, याद कीजिए जब दो डबल बॉन्ड हो तो क्या रूल है? NE हटाकर डाइईन लगाना है, NE हटाकर डाइईन। तो NE हटाकर तो क्या बचा? पेंटा डाइईन। पोजीशन पहले दे दें बाद में दे दें, कोई बात नहीं, फर्क पड़ता है इसमें। पेंटा हाइफन 1 और 2 में से 1, 3 4 में से 3, 1 3 डाइईन, 1 3 डाइईन। अगर ये ले ले, इसको करें, क्या आएगा? ये एक कार्बन 2 3 4 5, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक का गैप के बाद फिर ये ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। तो काउंटिंग फिर इसमें भी इधर से करेंगे, इधर से क्या मिल रहा है? 1 और 3, उधर से करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 और 4। तो कम किधर से मिल रहा है? इस साइड से मिल रहा है। इधर 1 और 3 मिल रहे हैं, उधर 2 और 4 मिलेंगे। तो जिधर से कम मिल रहे हैं इधर से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वही सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, पेंटा रूल याद करें, 1 1 2 में से 3 डाइआइन। पेंटा NE हटकर डाइआइन लग जाएगा, वहां पर क्या लगा? डाइईन लग जाएगा। ये आप हम पीछे करके भी आए हैं। अब ऐसा कंपाउंड लेते हैं हम जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, बहुत बढ़िया कंपाउंड है, दिखने में बड़ा सिंपल है। हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। तो काउंटिंग दोनों बराबर पोजीशन पर है, वैसे भी सेट हम चेक करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5, तो यहां से मिल रहा है 1 पर ये है, 2 पर ये है और 4 पर वो है। इधर से करें तो 1 3 4, तो ये सेट छोटा है। इधर से काउंटिंग करेंगे, इसको जिगजैग मैनर में लिख सकता है टीचर, 1 2 3 4 5 ऐसे दे दे उलझाने के लिए। ऐसे भी दे सकता। तो क्या नाम होगा? डाइआइन है, NE हटेगा। पेंटा 1 2, ये 1 पर है और ये 2 और 3 2, ये 1 2 1 1 2 डाइईन। पेंटा 1 1 2 डाइईन। अब ये रूल क्या है? E हटाकर आइन। 4 क्यों लिया मैंने? 4 5 में से छोटे वाला लेना, कितनी बार ये बात आ चुकी है। तो पेंटा 1 2 डाइईन 4 आइन। इसके बाद हम लेते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड। तो अब साइकिल में जो कार्बन एटम्स है उन्हीं को हम काउंट करते हैं, आपको पता है। तो यहां से काउंटिंग करें या किधर से? इधर से करें, इधर से करेंगे। आपको अब तो क्लियर होगा क्यों किया, क्योंकि इधर से अगर करते हैं तो इथाइल को भी कम मिलेगा, इधर से करेंगे तो इथाइल को ज्यादा मिलेगा। दोनों डबल बॉन्ड की तो पोजीशन वही रहेगी, लेकिन इथाइल को कम मिलेगा। तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट 1 इथाइल साइक्लो
हेक्सा, एन नहीं हटा दिया हेक्सेन में से, साइक्लोहेक्सेन, एन नहीं हटा दिया, हेक्सा, क्यों 2 डबल बॉन्ड हैं इधर, ये क्यों किधर पर है 1 और 2 में से 1 पर, ये 3 4 में से 3 डाई 1 इथाइल साइक्लोहेक्सा 1 3 डाई, क्योंकि यहां पर सिर्फ हमने NE हटाना है। ऐसे एक और लेते हैं, तो काउंटिंग इधर से करें जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम मिले। अब इधर से कर दें, नो, क्योंकि हमने ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना है। काउंटिंग ऐसे करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर आ जाए, उसको नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड छूट जाएगा। तो 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या सेट बैठा, ये 1 पर, ये 4 पर, और इधर 1 और 3, तो कौन सा छोटा है, 1 3 या 1 4, 1 3 छोटा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे। आप दूसरी काउंटिंग ये कर सकते हैं इधर से, 1 2 3 4 5, ये पॉसिबल है, चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, लेकिन यहां से ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या नाम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, साइक्लो पेंटा, ये 1 पर 1, ये 3 पर डाई आइन। एक कंपाउंड और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये ले लिया हमने, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ये इथाइल, ये मिथाइल। यहां पर देखिए चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, डबल बॉन्ड को वही 1 और 5 मिलना है। तो फिर यहाँ इथाइल है, ये मिथाइल है, तो किधर से करें, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अब जब डबल बॉन्ड का रोल खत्म हो गया, डबल बॉन्ड कहता है चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा शांत पुरुष बन के बैठा है। तो यहां पर दोनों डबल बॉन्ड बड़े शांत बन के बैठे हैं। तो अब इथाइल और मिथाइल फैसला करेंगे। तो जो इथाइल, आप रूल पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हमने कम नंबर देना है काउंटिंग में। तो यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1 5 डाई, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1 5 डाई। तो ये मैंने जो आपको कंपाउंड्स बताए हैं, इनमें पूरे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के रूल्स सारे क्लियर हो जाते हैं, और खूब अच्छे अच्छे कंपाउंड्स आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिए हैं। अगर आप इन्हीं कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कर लेंगे बगैर नाम देखे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी नेमिंग के लिए कंपाउंड आ जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर उल्टा भी आ सकता है, जैसे इसका हम नाम लिखें 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1 5 डाई। मान लीजिए ये नाम दे दिया, वो कहता है इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। अब जितने भी नाम हमने किए आप उनकी स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले चेन को पकड़ो, हेक्सा यानी 6 की चेन है। पहले अपनी तरफ से काउंटिंग कर लो। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं लिखने का। पहले चेन लिखो, हेक्स 6 की चेन, काउंटिंग कर लो आप एक तरफ से। अब आप देखिए 3 पर क्या है, इथाइल, 4 पर क्या है, मिथाइल, एक डबल बॉन्ड 1 पर है यानी 1 और 2 के बीच में, दूसरा डबल बॉन्ड 5 पर यानी 5 और 6 के बीच में, स्ट्रक्चर बन गई। बस यही मेरी इल्तजा है, बार बार किसी ना किसी नीडी को आपने जरूर बताना है। ये भलाई का काम, ये सोशल वर्क आपने जरूर करना है। ये मेरी आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है। तो अब आपके सामने कुछ कंपाउंड्स में दे रहा हूं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहां पर मदद करने की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। खूब बढ़िया तरीके से तैयारी करें और हमेशा चीयरफुल रहें। ये कंपाउंड्स हैं, आप नोट कर लें। इनके नाम आपने, जैसे कि मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में देने हैं। थैंक यू। चीयरफुल रहें, खुश रहें, खूब पढ़ें और अपना टारगेट अचीव करें।